हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। सन 1853 का चार्टर एक्ट भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हर 20 साल बाद नवीनीकृत किया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। अब कंपनी केवल संसद की इच्छा से ही शासन कर सकती थी। यह साफ संकेत था कि भारत में कंपनी का राज ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी शक्तियों का विभाजन। गवर्नर जनरल्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डालहौजी। वे साल 1848 में आए थे। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया को शासन से अलग एक स्वतंत्र कार्य के रूप में मान्यता मिली। यही कदम भारत में संसदीय प्रणाली की नींव बना। इसके साथ ही परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। इनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा होना था। ये सभी सदस्य गवर्नर जनरल्स काउंसिल की लेजिस्लेटिव ब्रांच में शामिल किए गए थे, यानी पहली बार एक प्रकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई, यानी भारतीय जनता को पहली बार सीमित प्रतिनिधित्व का अवसर मिला। यह छोटा कदम आगे चलकर भारत में राजनीतिक भागीदारी की राह खोलने वाला साबित हुआ। इस अधिनियम की एक और बड़ी उपलब्धि थी सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। अब तक कंपनी की नौकरियों में केवल अंग्रेजों और उनके चहेतों को ही जगह मिलती थी, लेकिन चार्टर एक्ट ने तय किया कि अब भर्ती केवल प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। इसी उद्देश्य से 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। यहीं से भारतीय सिविल सेवा की आधुनिक परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, यह अधिनियम एक दिन में नहीं बना। इसकी पृष्ठभूमि में राजा राममोहन राय की इंग्लैंड यात्रा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन की याचिकाएं और 1852 की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जैसे कई कारण शामिल थे। चार्टर एक्ट के बाद भारत में तेज बदलाव दिखने लगे। 1853 में ही भारत में पहली रेल लाइन शुरू हुई, बॉम्बे से ठाणे तक। इसी समय टेलीग्राफ और डाक सेवाओं का भी विस्तार हुआ। यह सब अंग्रेजों ने शासन को मजबूत करने के लिए किया, लेकिन भारतीय समाज के लिए यह आधुनिक युग की शुरुआत थी। 1854 में प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था लागू हुई। भारतीय युवाओं के लिए प्रशासन में आने का रास्ता खुला। हालांकि शुरुआत में यह बहुत कठिन था, क्योंकि पेपर इंग्लैंड में कराया जाता था, जिससे भारतीयों को वहां जाने में दिक्कत आती थी। लेकिन इन सुधारों के साथ साथ असंतोष भी बढ़ने लगा। सेना में भेदभाव, प्रशासन में यूरोपीय वर्चस्व और सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल ने जनता को भड़काया, और आखिरकार 1857 में फूट पड़ा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। नतीजा यह हुआ कि 1858 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस तरह 1853 का चार्टर एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं था। The East India Company is no more. Now India comes directly under the British Crown. यह भारत में कंपनी शासन के अंत और क्राउन शासन की शुरुआत का संकेतक था। इसने प्रशासन को नई दिशा दी, संसदीय प्रणाली की नींव रखी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। तो बस इतना ही था आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से रहो, खुश रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।